सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है, जिसमें नताशा नरवाल, देवंगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को यूएपीए वाले मामले में बेल पर रिहा कर दिया है, उस ऑर्डर पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली पुलिस की याचिका पे आया है, जहां पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की थी। पर सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर थोड़ा विचित्र है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक नहीं लगा रहे हैं, पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि कोई भी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर और लोग जो यूएपीए के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई की मांग नहीं कर सकती। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है, ये इसकी कोई भी प्रीसिडेंट वैल्यू नहीं है। यानी कि इस ऑर्डर के आधार पर हम और किसी कोर्ट में जाके जो लोग यूएपीए के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी बेल पर रिहाई की मांग नहीं कर सकते। ये ऑर्डर इसलिए विचित्र है क्योंकि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में इतनी ही खराबी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे क्यों नहीं लगाया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी इस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर और लोग जो अभी जेल में हैं या जो गिरफ्तार हो रहे हैं यूएपीए के अंडर, उनकी बेल की रिहाई के लिए कहीं पे भी किसी भी देश भर के किसी भी कोर्ट में आर्ग्यू नहीं कर सकती। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये आर्ग्यू किया कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये बड़ा ही खतरनाक ऑर्डर है। इस ऑर्डर तुषार मेहता ने ये बोला कि ये ऑर्डर सिर्फ इन तीन देवंगना, नताशा और तन्हा को सिर्फ बेल पर रिहा नहीं कर रहा, ये ऑर्डर ने उनको एक तरीके से बाइज्जत बली कर दिया है और इस चीज़ से दिल्ली पुलिस बेहद खफा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट का काम इन तीन अक्यूज को बाइज्जत बरी करने का नहीं था, उनको सिर्फ बेल पर छोड़ने का था। पर उनको बेल पर छोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 100 पेजों की जजमेंट पास करी, जिस पे उन्होंने यूएपीए जैसे कानून को इंटरप्रेट किया। दिल्ली पुलिस ने बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट को यूएपीए को इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए को ऐसा इंटरप्रेट किया है कि जो 3 लोग बेल पर रिहा हुए हैं उनको एक तरीके से बाइज्जत बरी माना गया है। और इस चीज़ से इस मामले से दिल्ली पुलिस बेहद खफा है। वो इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखती और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे खुद कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यूएपीए के बारे में बोला है कि जो प्रोटेस्ट होता है वो टेररिज्म, हम एक प्रदर्शन को, एक प्रोटेस्ट को हम आतंकवाद नहीं कह सकते, और जो यूएपीए के सेक्शन 15 को इंटरप्रेट किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए, जो सिर्फ हाई कोर्ट को नहीं देखनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को खुद सुनना चाहता है और खुद इस विषय पे अपना जजमेंट देना चाहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सारी पार्टीज़ को नोटिस इशू किया, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि देवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को वापस जेल में नहीं जाना पड़ेगा, वो बेल पर बाहर ही रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो यूएपीए के ऊपर बात की गई है, चर्चा की गई है कि प्रदर्शन जो है उसे हम आतंकवाद नहीं कह सकते, कौन कौन से कार्यों को हम आतंकवाद कहते हैं, उन सब मामलों पे सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करेगा और इसीलिए उन्होंने सारी पार्टीज़ को नोटिस इशू किया है।